सो हेलो गाइस, आगे के लेक्चर्स में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एपिलेप्सी देखा था, जिनमें जनरलाइज सीजर, पार्शियल सीजर के बारे में देखा था। उसमें एक चीज बतानी बाकी रह गई थी मुझे, वो है कि अगर एपिलेप्सी समझनी है तो एपिलेप्सी में जनरल ये होता है कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर दैट इज ग्लूटामेट रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड इनहिबिटरी एक्टिविटी दैट इज गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये मान के चल लो, ठीक है। देन आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड देन इंडिविजुअल ड्रग में फिनाइटोइन ड्रग लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स, तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स की बनाए गए फॉर टेस्टिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स बनाए गए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स क्या है? तो ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला एक्सपेरिमेंटल मॉडल है मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर, ठीक है, मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर। इसको MES आगे जाके जब मैं ड्रग्स की बात करूंगा इंडिविजुअल ड्रग्स में, उसमें MES ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर में क्या होता है, इसमें हाई इंटेंसिटी वाला शॉक अप्लाई किया जाता है रोडेंट में, ठीक है। रोडेंट स्पीसीज मतलब रैट, माइस, इन सब में हाई इंटेंसिटी का शॉक अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा टोनिक फ्लेक्शन, टोनिक एक्सटेंशन एंड क्लोनिक कन्वर्जन। तो ये टोनिक फ्लेक्शन, टोनिक एक्सटेंशन एंड क्लोनिक कन्वर्जन क्या है, तो ये मैं आपको अलग तरीके से फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, इधर टोनिक फ्लेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, एक्सटेंशन दिख रहा होगा, ठीक है। टोनिक एक्सटेंशन में क्या होगा, सडन मसल स्टिफनिंग हो जाएगी, मसल की स्टिफनिंग हो जाएगी, अचानक मसल स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी रिजिड हो जाएगी, मतलब रिजिड मतलब अकड़ जाएगी, बॉडी एक तरीके से अकड़ जाएगी, एक्सटेंडेड हो जाएगी, ठीक है। बैक आर्क एंड लिम्ब स्ट्रेट, मतलब बैक, स्पाइन एंड मसल्स एक तरीके से आर्क हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। एंड लिम्ब स्ट्रेट होंगे, मतलब ऊपर की दिशा में, ठीक है। तो ये है टोनिक एक्सटेंशन, ठीक है। देन टोनिक फ्लेक्शन क्या होगा, सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन, अचानक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बॉडी बेंड्स होगी फॉरवर्ड, बॉडी सामने की तरफ फॉरवर्ड होगी, इसमें दिखाया गया है, देखो कि बॉडी सामने की तरफ फॉरवर्ड हुई है, ठीक है। एंड देन हेड एंड लिम्ब्स ड्रॉन इन, मतलब हेड और जो लिम्ब्स है वो बॉडी की तरफ आएंगे, इसे टोनिक फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। देन क्लोनिक कन्वर्जन में क्या होगा, रिपीटेड मसल जर्किंग, मसल की रिपीटेड जर्किंग होगी, जैसे इसमें दिखाया गया है। देन रैपिड रिदमिक मूवमेंट्स होगी, रैपिड जल्दी, जैसे पैर ऊपर नीचे होना, वैसे ही रैपिड रिदमिक मूवमेंट्स होगी। देन ट्विचिंग एंड शेकिंग होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोनिक कन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, टोनिक एक्सटेंशन, टोनिक फ्लेक्शन एंड क्लोनिक कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। फिर ये टोनिक फेज है, स्पेशली एक्सटेंसर फेज। टोनिक फेज में एक्सटेंसर फेज ये सिलेक्टिवली एबोलिश्ड बाय ड्रग्स इफेक्टिव इन GTCS एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। मतलब ये जो टोनिक एक्सटेंशन फेज है वो कम कर दिया जाता है या एबोलिश कर दिया जाता है बाय द ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? विच आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ठीक है। देन एक्टिविटी इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स एक्शन ऑन स्प्रेड ऑफ सीजर, मतलब सीजर कैसे स्प्रेड होती है, मतलब ड्रग की एक्शन ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ सीजर, या सीजर को स्प्रेड होने से बचा रहा है या सीजर स्प्रेड हो रही है, ये डिस्क्राइब करती है। क्या डिस्क्राइब करते हैं? मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने, हाई इंटेंसिटी शॉक अप्लाई होगा जिसकी वजह से टोनिक फ्लेक्शन, टोनिक एक्सटेंशन एंड क्लोनिक कन्वर्जन होगा, ठीक है। फिर टोनिक फेज जिसमें एक्सटेंशन फेज वो सिलेक्टिवली एबोलिश्ड या फिर कम कर दिया जाता है बाय द ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? विच आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ठीक है।
फिर एक्टिविटी इन दिस मॉडल, इस मॉडल की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ सीजर्स, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर, ठीक है। देन फिनाइलिन टेट्राजोल क्लोनिक सीजर, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फिनाइलिन टेट्राजोल इन रेट्स और माइस, इंजेक्शन दिया जाएगा फिनाइलिन टेट्राजोल का इन रेट्स और माइस, ठीक है। जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा क्लोनिक कन्वर्जन प्रोड्यूस करेगा। और ये क्लोनिक ये किसके थ्रू प्रिवेंट किया जाता है, थ्रू ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव इन एब्सेंट सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है, याद रखना। पीटीजेड क्लोनिक सीजर्स किसके थ्रू प्रिवेंट की जाती है, ड्रग्स इफेक्टिव इन एब्सेंट सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन ऑन सीजर फोकस इटसेल्फ, मतलब सीजर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पे ड्रग की एक्शन क्या है वो रिप्रेजेंट करता है फिनाइलिन टेट्राजोल क्लोनिक सीजर मॉडल, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर किंडल सीजर। किंडल सीजर में क्या होता है, किंडल सीजर में इंटरमिटेंटली कुछ दिन, थोड़े थोड़े दिन में बस्टिंग किया जाता है ऑफ वीक इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस टू द ब्रेन, मतलब थोड़े थोड़े दिन में ब्रेन के ऊपर वीक इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस का बस्टिंग होगा, ठीक है। और कौन सा ब्रेन रीजन, स्पेशली एमेगडाला रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस होगी। और फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी जाएगी और उनकी एक्शन ऑन द सीजर चेक की जाती है इस मॉडल में, ठीक है। टोनिक क्लोनिक सीजर्स प्रोड्यूसेस आफ्टर 10 to 15 शॉक्स, मतलब टोनिक क्लोनिक सीजर्स प्रोड्यूस होंगी आफ्टर 10 to 15 शॉक्स, 10 to 15 शॉक्स के बाद टोनिक क्लोनिक सीजर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन कौन सी है और उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एक्साइटेटरी पाथवे ज्यादा होता है, इनहिबिटरी पाथवे कम होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही हम याद रखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इनहिबिटरी पाथवे में कौन कौन सी ड्रग आती है, गाबा रिसेप्टर पे कौन कौन सी ड्रग काम करती है, तो बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपाइन, ये सब गाबा रिसेप्टर पे काम करती है। तो पहली ड्रग बारबिट्यूरेट में फिनोबार्बिटोन, ठीक है। देन सेकंड क्लास इज डीऑक्सीबारबिट्यूरेट्स, उसमें प्रीमिडोन, ठीक है। देन थर्ड क्लास इज हाइडेंटोइन में दो ड्रग, फिनाइटोइन एंड फॉस्फिनाइटोइन। देन फोर्थ क्लास इज इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजेपिन, ऑस्कार्बामाजेपिन एंड एस्लीकार्बामाजेपिन, ठीक है। देन फिफ्थ क्लास इज सक्सिनामाइड में इथोसक्सीमाइड ड्रग आती है, ठीक है। कौन कौन से क्लासेस देखे, बारबिट्यूरेट्स, फिर डीऑक्सीबारबिट्यूरेट्स, फिर हाइडेंटोइन, देन इम्यूनोस्टिलबिन्स, देन सक्सिनामाइड, ठीक है। बारबिट्यूरेट्स में फिनोबार्बिटोन, डीऑक्सीबारबिट्यूरेट्स में प्रीमिडोन, हाइडेंटोइन में फिनाइटोइन एंड फेस्फिनाइटोइन, इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजेपिन, ऑक्सकार्बामाजेपिन एंड एस्लीकार्बामाजेपिन, देन सक्सिनामाइड में इथोसक्सीमाइड, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वाल्पोरेट सोडियम एंड डिवाल्प्रोएक्स, ठीक है। ये याद रखना, वाल्पोरेट सोडियम बहुत आया, सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू वर्क करते हैं ये ड्रग, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर बेंजोडाइजेपाइन्स। मैंने बोला था इनहिबिटरी पाथवे कम हो जाता है, तो इनहिबिटरी पाथवे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ड्रग गाबा रिसेप्टर पे काम करती है वो याद रखो, बारबिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपाइन। तो बेंजोडाइजेपाइन क्लास आ गया जिसमें एलसीडी याद रखो, लोराजेपम, एल से लोराजेपम, सी से क्लोनाजेपम एंड क्लोबाजम, देन डी से डायजेपम, ठीक है। देन फिनाइल ट्रायाजिन क्लास में लेमोट्रिजिन, ठीक है। देन साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में गाबापेंटिन एंड प्रेगाबालिन, ठीक है। एंड देन न्यूअर ड्रग्स में टोपिरामेट, लेवेटेरासिटम, जोनिसामाइड, वेगाबाट्रिन, टियागाबिन एंड लेकोसामाइड, ठीक है। तो इतने क्लासेस है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। कौन कौन से, पहले तो यही याद रखो कि एक्साइटेटरी पाथवे हमें कम करना है और इनहिबिटरी पाथवे हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो इनहिबिटरी पाथवे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ड्रग, बारबिट्यूरेट्स ड्रग, बेंजोडाइजेपाइन ड्रग्स एंड साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, ये तीन याद रखो, ठीक है। बारबिट्यूरेट्स में फिनोबार्बिटोन, फिर बेंजोडाइजेपाइन में एलसीडी याद रखो, एलसीडी से लोराजेपम, क्लोनाजम, क्लोबाजम एंड डायजेपम, ठीक है। देन साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में गाबापेंटिन एंड प्रेगाबालिन, ठीक है। बाकी हाइडेंटोइन, इम्यूनोस्टिलबिन, सक्सिनामाइड,
फिर एलोफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्लास एंड नियोड्रग्स में टोपिरामेट, लेवेटिरासिटाम, जोनिसामाइड, विगाबाट्रिन, तियागाबिन एंड लैकोसामाइड, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। एक याद रखो कि हमें इनहिबिटरी पाथवे बढ़ाना है, एक्साइटेटरी पाथवे कम करना है, ठीक है। तो इनहिबिटरी पाथवे बढ़ाने के लिए प्रोलोंगेशन ऑफ Na+ चैनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। एक्साइटेटरी पाथवे कम करना है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी पाथवे में कौन सी चैनल होती है? सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन स्टेट में रखेंगे तो सोडियम चैनल का इनफ्लक्स नहीं होगा, सोडियम चैनल का इनफ्लक्स नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है। देन इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर आर द एक्साइटेटरी रिसेप्टर, तो उनका इनहिबिशन करना, ठीक है। एंड फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, मतलब इनहिबिटरी पाथवे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? गाबा रिसेप्टर की क्लोराइड चैनल को ज्यादा से ज्यादा टाइम ओपन रखना पड़ेगा, तो इसीलिए फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है। देन इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम करंट, ठीक है। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन क्या कौन कराता है? कैल्शियम। जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इधर पहला प्रोलोंगेशन ऑफ Na+ चैनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल में एक एक्टिवेशन गेट होगा इधर और एक इनएक्टिवेशन गेट होगा जो मैंने इधर दिखाया, ठीक है। तो जब एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट दोनों ओपन होंगे तो सोडियम इजीली क्रॉस कर जाएगा और जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा और एक्साइटेशन होगा, ठीक है। पर जब सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगी तब ये जो एक्टिवेशन गेट है वो तो ओपन होगा पर जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज होगा, जिसकी वजह से Na+ का इनफ्लक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगा और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन स्टेट में रखना है, ठीक है। तो प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, उसमें कौन कौन सी ड्रग आ गई? तो उसमें फिनाइटोइन, कार्बामाजेपिन, वाल्पोरेट, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड एंड लैकोसामाइड, ये गोखना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आएगी? फिनाइटोइन, कार्बामाजेपिन, वाल्पोरेट, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लैकोसामाइड। फिर भी अगर याद रखना तो याद रखो नियो ड्रग्स की 3 से 4 ड्रग आ जा रही है, जिसमें टोपिरामेट, जोनिसामाइड एंड लैकोसामाइड है, ठीक है। बाकी हाइडेंटोइन प्लस की एक ड्रग आ रही है फिनाइटोइन, फिर एक इम्यूनोस्टिलबिन की आ रही है कार्बामाजेपिन, एंड देन वाल्पोरेट सोडियम सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएगी, ठीक है। देन इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर, तो ये सारी ड्रग्स में से कौन कौन सी ड्रग जो इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर में भी आ रही है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ठीक है। और जो नई ड्रग आ रही है वो मैंने ब्लू पेन से लिखी है इस क्लास में, ठीक है। तो न्यू ड्रग कौन कौन सी आ रही है? फिनोबार्बिटोन एंड लेवेटिरासिटाम, ठीक है। और जो प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन कर रहे थे उसमें से कौन सी ड्रग है? फिनाइटोइन, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, वाल्पोरेट एंड लैकोसामाइड। वाल्पोरेट तो सब में आएगी, मैंने बोला, ठीक है। देन फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, इसमें क्या आएगा? वही ड्रग जो गाबा रिसेप्टर पे काम करेगी, तो बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाइन, फिर साइक्लिक गाबा एनालॉग तियागाबिन एंड विगाबाट्रिन, फिर वाल्पोरेट तो सब में आएगी, और एक गाबापेंटिन नाम से ही पता चल जाएगा कि गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। देन इनहिबिशन ऑफ टी टाइप ऑफ कैल्शियम करंट, में इथोसक्सीमाइड, वाल्पोरेट एंड जोनिसामाइड, ठीक है। तो ये रही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसमें प्रोलोंगेशन करेंगे हम Na+ चैनल का इनएक्टिवेशन, इनहिबिशन करेंगे ग्लूटामेट रिसेप्टर, फैसिलिटेशन करेंगे गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग एंड इनहिबिशन करेंगे टी टाइप ऑफ कैल्शियम करंट, ठीक है। तो फैसिलिटेशन याद रखने के लिए फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग में कौन सी ड्रग्स आएंगी? तो वो ड्रग्स जो गाबा रिसेप्टर पे काम करेगी, उसमें बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपाइन, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, ठीक है। और वाल्पोरेट तो सब में आएगी। फिर इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर, तो उसमें फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, वाल्पोरेट सब में आएगी, लेवेटिरासिटाम, लैकोसामाइड। और प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन में फिनाइटोइन, कार्बामाजेपिन, ठीक है, फिनाइटोइन रिपीट हो रही है, फिर वाल्पोरेट रिपीट हो रही है, लेमोट्रिजिन रिपीट हो रही है, टोपिरामेट रिपीट हो रही है, लैकोसामाइड रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लेने का।
देन कम्स इनटू द पिक्चर इंडिविजुअल ड्रग, ठीक है। इंडिविजुअल ड्रग में पहले मैंने क्लास लिया हाइडेंटोइन क्लास और फिनाइटोइन क्लास। ये कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं, तो प्रोलोंगेशन ऑफ Na+ चैनल इनएक्टिवेशन, देन इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। तो फिनाइटोइन सिंथेसाइज्ड इन 1908, 1908 में सिंथेसाइज हुई थी एंड टेस्टेड इन 1938, 1938 में टेस्टेड हुई थी बाय इलेक्ट्रोशॉक सीजर मॉडल, ठीक है। 1938 में इलेक्ट्रोशॉक सीजर मॉडल के थ्रू टेस्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है। इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन कौन सी है, तो एबोलिशन ऑफ टोनिक फेज ऑफ इलेक्ट्रोशॉक सीजर, ठीक है। इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है एबोलिशन ऑफ टोनिक फेज ऑफ इलेक्ट्रोशॉक सीजर। हमने आगे देखा ना मॉडल्स में, उसमें इलेक्ट्रोशॉक, मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर, फिर किंडल सीजर, ये सब मॉडल में इस ड्रग, सारी ड्रग इन सब मॉडल के थ्रू टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन इसकी है टोनिक फेज का एबोलिशन करना विथ नो इफेक्ट ऑन प्रोलोंगेशन ऑफ क्लोनिक फेज, ठीक है। प्रोलोंगेशन ऑफ क्लोनिक फेज पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर ये समझना है तो रुको, देखो ये मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर है, इसमें मैंने समझाया था कि क्या क्या होता है जब हाई इंटेंसिटी शॉक अप्लाई करते हैं, तो टोनिक फ्लेक्शन, टोनिक एक्सटेंशन एंड क्लोनिक कन्वर्जन। तो हाइडेंटोइन एबोलिशन करती है टोनिक फ्लेक्शन, टोनिक एक्सटेंशन, पर क्लोनिक कन्वर्जन पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, समझ गए। फिर ये क्या करती है, लिमिट्स करती है स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी, सीजर की स्प्रेडिंग को लिमिट करती है या कम करती है, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर फार्माकोकाइनेटिक ऑफ फिनाइटोइन। फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन बाय ओरल रूट, और लो एब्जॉर्प्शन है किसकी वजह से, पुअर एक्वियस सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनाइटोइन की, एक्वियस सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनाइटोइन लो है, पुअर है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन थ्रू ओरल रूट लो है, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन। मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन क्या, मेटाबॉलिज्म लोकेशन क्या, लीवर, रिएक्शन कौन सा होगा, हाइड्रोक्साइलेशन एंड देन ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, ठीक है। एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो CYP2C9 एंड CYP2C19 ये एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। काइनेटिक्स कौन सा, तो कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स, मतलब कुछ टाइम बाद इसका मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म सैचुरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स, ठीक है। और ये काइनेटिक्स चेंज कर सकता है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर ओवर द थेराप्यूटिक रेंज, मतलब कुछ थेराप्यूटिक रेंज है इसकी, जैसे एग्जांपल ले लो 10 mg से 500 mg इसकी थेराप्यूटिक रेंज है, तो 10 mg से जैसे जैसे 500 mg तरफ जाओगे तो उसका काइनेटिक्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन टू जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में चेंज होगा, ठीक है। टी हाफ ऑफ फिनाइटोइन, हाफ लाइफ ऑफ फिनाइटोइन कितनी है, 12 to 24 आवर्स, ठीक है, एट थेराप्यूटिक लेवल, ठीक है। और ये राइज होती है 60 आवर्स व्हेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज अबव 10 माइक्रोग्राम पर ml, मतलब हाफ लाइफ है 12 to 24 आवर्स, ठीक है, जो बढ़ती है 60 आवर्स तक, कब, जब फिनाइटोइन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा होता है। देन कम्स इनटू द पिक्चर एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन में पहली एडवर्स इफेक्ट है गम हाइपरट्रॉफी। तो गम हाइपरट्रॉफिक मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। ये सिंपल गम है, ठीक है, सिंपल गम से इसमें जब स्वॉलन होगा, ओवर ग्रोथ होगी या स्वॉलन होगा, तब गम हाइपरट्रॉफी दिखेगी। तो ये सिंपल है और ये गम हाइपरट्रॉफी की इफेक्ट है, ठीक है, ऐसे गम्स हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको गम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इट इज कॉमनेस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन, कॉमनेस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन, ठीक है। फिर D2 क्यों होती है, ओवर ग्रोथ ऑफ जिंजिवल कोलेजन फाइबर्स की वजह से होती है गम हाइपरट्रॉफी। कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, मतलब गम हाइपरट्रॉफी मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द ओरल हाइजीन, ठीक है। बाकी एडवर्स इफेक्ट को मैंने एक ट्रिक के थ्रू समझाया, ठीक है। ट्रिक क्या है, हाइडेंटोइन, नाम ही हाइडेंटोइन, सब फर्स्ट लेटर ले लो, H से हिर्सुटिज्म। अब हिर्सुटिज्म क्या है, तो हिर्सुटिज्म जब लड़कियों के फेस या बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। लड़कियों के फेस या बॉडी पार्ट्स पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, ठीक है। देन H से हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। देन Y से लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है।
देन डी से डाइप्लोपिया, डाइप्लोपिया मतलब डबल विजन, डबल विजन। देन ड्राउजीनेस, डी से ड्राउजीनेस। देन ए से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड कार्डियक अरिथमियास, कार्डियक अरिथमियास कब होंगे? अपॉन आईवी इंजेक्शन, ठीक है। देन एन हाइडेन, एन से न्यूट्रोपेनिया एंड देन निस्टेगमस, ठीक है। तो न्यूट्रोपेनिया क्या है? तो न्यूट्रोपेनिया मतलब लो काउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का काउंट लो हो जाना तब न्यूट्रोपेनिया होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और निस्टेगमस क्या है? निस्टेगमस मतलब रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स, निस्टेगमस में रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। देन टी से टिश्यू नेक्रोसिस, टी से टिश्यू नेक्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन। अब टिश्यू नेक्रोसिस क्या है? तो टिश्यू नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, तो ऐसे हो जाएगा टिश्यू नेक्रोसिस में, ऐसे पूरा हाथ ऐसे हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएंगे सारे। और थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना का, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। देन ओ से ऑस्टियोमलेसिया एंड आई से इंटरफेरेंस विथ फोलेट एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। तो क्या हुआ? एच से हिस्टोटिज्म एंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, फिर वाई से लिम्फेडिनोपैथी, डी से डायप्लोपिया मतलब डबल आई विजन, ठीक है। देन ए से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड कार्डियक अरिथमियास, अरिथमियास कब होंगे? अपॉन आईवी इंजेक्शन। एन से न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया मतलब लो डब्ल्यूबीसी काउंट एंड निस्टेगमस, ठीक है। निस्टेगमस मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना, नहीं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना मतलब हिर्सुटिज्म, ठीक है। और निस्टेगमस का मतलब रिपीटेटिव आई मूवमेंट, रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट, ठीक है। देन टी से टिश्यू नेक्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन, ओ से ऑस्टियोमलेसिया एंड आई से इंटरफेरेंस विथ फोलेट एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर इंटरेक्शन ऑफ फिनाइटोइन। इंटरेक्शन क्या है? इट इज पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर। कौन से एंजाइम का इंड्यूसर है? CYP2C8 and CYP3A4 or 5. It is potent enzyme inducer of CYP2C8 and CYP3A4 or 5, ठीक है। And competitively inhibits CYP2C9 और CYP2C19 एंजाइम, ठीक है। पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है, किनका? इंड्यूसर को बोलो तो CYP2C8 एंड CYP3A4 और 5, और कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर बोलो तो CYP2C9 और CYP2C19, ठीक है। फिर फिनोबार्बिटइन क्या करेगा? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दोनों एंजाइम इंड्यूसर है, फिनोबार्बिटोन एंड फिनाइटोइन दोनों एंजाइम इंड्यूसर है, और ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। जो बहुत ही अनप्रिडिक्टर, ये रिएक्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ओवरऑल रिएक्शन प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। या तो फिनोबार्बिटोन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देगा, या फिनोबार्बिटोन फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देगा, ठीक है। फिर कार्बामाजेपिन एंड फिनाइटोइन इंड्यूसेस ईच अदर मेटाबॉलिज्म। कार्बामाजेपिन एंड फिनाइटोइन जब एक दूसरे के साथ देंगे तो ये क्या करेंगे? दोनों का एक दूसरे का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर यूजेस ऑफ फिनाइटोइन। यूजेस किसमें? इन जीटीसीएस एंड पार्शियल सीजर। कब? जब बेटर ड्रग अवेलेबल नहीं हो तभी यूज कर सकते हैं इन जीटीसीएस एंड पार्शियल सीजर। एंड फिनाइटोइन कैन एक्सरसरबेट एब्सन सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर, मतलब एब्सन सीजर और मायोक्लोनिक सीजर में दोगे तो ये वर्स करेगा सिचुएशन को, और भी वर्सन करेगा, और भी खराब करेगा, ठीक है। फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस फिनाइटोइन सोडियम इज यूज। फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस ये आपको आएगा, बाद में आएगा। व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस, अभी के लिए सिर्फ याद करो। इस स्टेटस एपिलेप्टिकस में फिनाइटोइन सोडियम यूज होता है ओनली व्हेन फॉस्फेनाइटोइन इज नॉट अवेलेबल। फॉस्फेनाइटोइन प्लस फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड फिनाइटोइन इज द सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है। इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इट इज सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है। इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इट इज सेकंड लाइन ड्रग। ये सब आपको बाद में आएगा, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, स्टेटस एपिलेप्टिकस आगे लेक्चर में आएगा, ठीक है, ठीक है। नोट क्या है फिनाइटोइन में? नोट डाउन करना कि मैक्सिमम डोज 400 mg पर डे ही लेना है। मैक्सिमम डोज 400 mg, इससे ज्यादा डोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चिल्ड्रन में 5 to 8 mg पर kg पर डे, ठीक है। 5 to 8 mg पर kg पर डे, ठीक है। नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी। फिनाइटोइन को प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर रहा है फोटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आगे के लेक्चर में हम आगे के क्लासेस के ड्रग्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम, जय माता जी, सायोनारा।